सुप्रभात, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। यह है आपका विजय नाम्बियर, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। आज मैं कल रात को जो बोला है वही मैं दोहराना चाहता हूँ। हम बच्चे जैसे बनना चाहिए। इसका बहुत सारा रीज़न है, इसका पूरा डिटेल मैं बताना चाहता हूँ। हम बच्चे जैसे बनना चाहिए। बच्चे हैं ना, बच्चे और भगवान एक जैसे होते हैं। इसलिए तमिल में एक गाना है, इसमें बोलते हैं, குழந்தையும் தெய்வமும் குணத்தால் ஒன்று குற்றங்களை மறந்துவிடும் மனத்தால் ஒன்று। इसका मतलब यह है कि बच्चे और भगवान एक है, एक जैसे गुण रखते हैं, एक जैसे स्वभाव है उनको। क्योंकि आप देख लें, बच्चे को कितना भी मारेंगे माँ बाप, फिर भी बच्चे फिर भाग के आती है माँ के पास, क्योंकि वो सब भूल जाते हैं। ये गाना बोलता है कि परमात्मा भी ऐसे ही भूल जाता है। ये भूलने का मन बच्चे को भी है और भगवान को भी है। लेकिन भगवान को हम ऐसा नहीं देखा है, हमने ऐसा देखा है कि दंड देने वाला है, हाथ पांव काटने वाला, ऐसा देखा है, ऐसा हमने दिखाया है, हमें बताया कि ये भगवान ऐसा है, मार देगा। नहीं 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 नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा प्यार का रूप है। जो भी अब गलती करेगा वो भूल जाएंगे, इसलिए वो बच्चे जैसे हैं, बच्चे जैसा गुण है। इसलिए आप समझना अच्छी तरह, माइंड रिन्यूअल में हम क्या करते हैं ये बहुत अच्छी तरह समझ लें। बच्चे जब होते हैं ना, बच्चे जब पैदा होते हैं, पैदा होते टाइम बच्चे और भगवान एक जैसे हैं। अच्छी तरह समझ लें। बच्चे दुनिया में पैदा होता है, बच्चे इस दुनिया में पैदा होता है, उस टाइम पे कुछ नहीं पता है। ऐसे आप सोच लें, ये बच्चा ऐसे ही एक आइलैंड में हो गया, एक द्वीप में हो गया, कोई नहीं है, तो इनको कुछ नहीं पता होएगा। बड़ा हो जाएगा तो मनुष्य है वो बस, और परमात्मा आएगा साथ, बस इतना ही होएगा। लेकिन क्या होता है, जब बच्चा इधर पैदा हो जाता है, उसके बाद उसको सब कुछ बताया जाता है, अपने घर से, अपने माँ बाप से और पड़ोस से और रिश्तेदार से और सारे लोगों से। ये बच्चा समझ लेता है ये किस धर्म का है, ये किस जाति का है, सारे चीज़ समझ लेता है। और लोग इनको, इस बच्चे को समझाता है, समझा के ये बहुत बड़ा होता है, तो ये सोचता है ये जाति वाला ये करेगा, ये जाति वाला वो करेगा, ये सब सीखता है। किधर से सीखा है? मनुष्य से, परमात्मा नहीं सिखाया। तो मनुष्य सारे लोग समझा दिया, इसको पोल्यूट कर दिया, इसका माइंड पोल्यूट करके ऊपर लेके रख दिया, और ये बड़ा आदमी बन गया, 60 साल का, 70 साल का, सब बन गया। लेकिन ये सारा चीज़ जो अंदर घुसा है वो मनुष्य की तरफ से घुसा है। तुम इस जाति का है, तुम इस धर्म का है, तुम हमारे घर में पैदा हुआ है इसलिए तुम इस धर्म का है, तुम इस, ऐसा उनको ऐसा बता के कंफर्म कर दिया, उसके अंदर से, उसके मन के अंदर से उसको फिक्स कर दिया तुम किधर का है। इसलिए जातिवाद आता है, इसलिए धर्म का झगड़ा होता है, सब होता है। तो ये सब बुरा शक्ति का काम है। बड़ा बता देता है ये जाति है, वो जाति है, तुम ये जाति का है, तुम इधर पैदा हुआ तो नीचे है, तो उधर पैदा हो तो बड़ा हो गया, तुम ही सब कुछ बोला। ये सारा चीज़ बुरा शक्ति ने बता दिया। ऐसा करके इसको पोल्यूट करके इसके साथ साथ क्या कर दिया, परमात्मा का पूरा कनेक्शन कट कर दिया। इसलिए हम बोलते हैं बहुत सारे लोगों को गुस्सा आएगा, हम इसलिए बोलते हैं हम अभी तक परमात्मा को ज़ीरो रखे अंदर। हमारे दिल में ये बसा हुआ है, ये हम भरा दिया मनुष्य के थ्रू, मनुष्य के बातों से हम ये भरा दिया, हम किस धर्म का है, किस जाति का है, वो भरा है, वो हृदय में भरा है। लेकिन परमात्मा और हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता है, हम ज़ीरो हो जाते हैं। अभी माइंड रिन्यूअल में हम क्या करते हैं, ये पोल्यूटेड आदमी को, ये 60 साल हो, 70 साल हो, कुछ भी हो, उनको फिर से वापस बच्चे जैसे लेके आते हैं। इसके लिए क्या करना है, उनका पूरा माइंड साफ कर रहे हैं, उसका पूरा बात जो भी दुनिया बताया वो सब साफ करके उसको वापस लेके आके बच्चे जैसे दिल में लेके आएंगे, तभी परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है। तो परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है तो बुरा शक्ति जो भी करके उसको ऊपर लेके गया,
और सारा परेशानी दिया, सारा पैसा का कष्ट दिया, और पैसा का ये एक एक क्या है, ये एक ड्रामा बना दिया, एक क्या वो बोलते हैं, माया बना दिया कि पैसा नहीं है तो तुम जी नहीं सकते हो, ये पैसा नहीं आएगा, वो आएगा, ये आएगा, ऐसा बोल के मैं बोला ना पिछले दिन 3 महीने का है तो भी हम डरते हैं, क्या होएगा क्या होएगा। किसी किसी के बार 30 साल का पैसा भी है साथ हाथ पे, फिर भी डरते हैं क्या होएगा क्या होएगा। ये सब इसका काम है। तो ये करने के लिए क्या कर दिया, परमात्मा से हमें काट के हमें बाहर लेके गया और ये सारा चीज़ अंदर घुसा दिया। मनुष्य के रूप से बात कर करके हम ऐसा बन गए। हम आगे अगर हम वापस आगे बच्चे जैसे बन जाएंगे, हमें परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगा, सारा चीज़ मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे को कैसे देते हैं ऐसा परमात्मा सब कुछ हमें दे देगा। हम ये पोल्यूशन से बाहर आना है। हमारा मन का पोल्यूशन कलंक है ना, बहुत सारा कलंक हो गया हमारा मन, उससे हम क्लियर होके हम आगे तो मिल जाएगा। यही वेल्स एकेडमी का काम है, यही माइंड रिन्यूअल का काम है, यही हमारा ज़िंदगी है। हमारा ज़िंदगी वेल्स एकेडमी के ऊपर है, माइंड रिन्यूअल के ऊपर है, और कुछ नहीं है। पीवीसी मठा तो हम एडिशनल करते हैं क्योंकि आपको आर्थिक स्वतंत्रता देगा, इसलिए करता है। लेकिन वो लेके आप पैसे के पीछे मत भागना, वो भी है। हमेशा परमात्मा का सोचिए, परमात्मा को क्या करना है, परमात्मा के लिए क्या करना है, परमात्मा के लिए हमारा मन कैसा देना है, पूरा का पूरा देना है। हम इस दुनिया में नहीं रहना है, दुनिया के मन स्टैंडर्ड में नहीं रहना है, उधर से निकल जाना है। अभी परमात्मा के लिए जीना है। पीवीसी मटा अभी परमात्मा के लिए, सब परमात्मा के लिए, ऐसा सोचना है, ऐसा सोच आपको आना है। सब कुछ मैं परमात्मा के लिए जिएगा बोलेंगे, आप देख लो आपका जिंदगी कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम स्वार्थ बन के सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता के लिए मैं बताया, बाकी सब है, एच है, ये है, एल ही है, एस है, ठीक है ना, ये सब भी चाहिए ना। तो क्या है, एच हेल्थ का, स्वस्थ में 100% होना चाहिए, और एम्बिशन हमारा जिंदगी का मकसद बहुत बड़ा होना चाहिए, वो सब समझाएंगे। और यल इसको लर्न करना है, समझना है, सीखना है। लर्न द लाइफ बोलते हैं, समझना है, ज़िंदगी को समझना है, वही है यल। ही है एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, ये सब कुछ, सबका एजुकेशन मिलना है, इसके सारे हेल्थ के बारे में और सबके बारे में एजुकेशन मिलना है, सिर्फ पैसे के बारे में नहीं। और एंटरटेनमेंट, बहुत खुश रहना है, सारा एंजॉयमेंट करना है। जब आएगा एंजॉयमेंट कब आएगा, जब हम सब कुछ तोड़ के हम परमात्मा के साथ रहेंगे, तभी पूरा एंजॉयमेंट। पूरा दुनिया कैसा एंजॉय करता है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, वो सब हमें आएगा, लेकिन परमात्मा के साथ, वो देख ले। और यस, ये होता है कि स्पिरिचुअल और सोशल और स्पिरिचुअल में हम बहुत बड़े काम करेंगे, यही वेल्स एकेडमी करने का। ये सब आप सोच रहा है, ये सारा चीज़ करने के लिए वेल्स एकेडमी भाग रहा है। तो आपका मन, अब क्या पूछते हैं, आपका मन परमात्मा के साथ आ जाना है, तभी ये सब मिल जाएगा, यही हम सिखाते हैं। आपका मन दुनिया में रहेगा, ये करेगा वो करेगा सोच के, दुनिया के स्टाइल में आप सोचते रहेंगे, आप बहुत दूर चले जाएंगे परमात्मा से। फिर से वही आदमी बन जाएंगे जो ये जाति, ये धर्म सब बोल के आपको ऊपर बिठाया ना, कंफ्यूज करके बिठाया ना, उस कंफ्यूज स्टेट में ही रहेंगे। तो आपको कैसा अच्छाई मिलेगा, कैसे मिलेगा आपको अच्छाई? तो आपको अच्छाई मिलना है तो आप वापस आना है, आप 100% वापस आना है बचपन के। बच्चे का मन पे आप 100% आ जाना है। वो घसीटते जाएगा, पैसा दिखाएगा, ये दिखाएगा, वो दिखाएगा, आपको कंफ्यूज करके फिर वापस लेके आएगा, फिर आप छोड़ के भाग जाना है। भागिए, और ट्रिक करता है, बहुत ट्रिक करेगा। पूरा शक्ति का असर है इस दुनिया में, इसलिए वो सारा ट्रिक करके आपको फिर से आपको कंफ्यूज करते रहेगा, आपको घसीटते रहेगा। उसके घसीट से आप बचना है। तभी जो बात मनुष्य बोला है उससे आप बचेंगे और सीधा बच्चे जैसे बन जाएंगे।
तभी ये जाति धर्म ये सब छोड़ देंगे, आप सीधा देखेंगे परमात्मा को। यही भारत का आवश्यक चीज़ है, अभी बहुत आवश्यक चीज़ वही है भारत में अभी, परमात्मा को अच्छी तरह जानना। ये यही बताया, इधर ही बताया, भारत में ही बताया, लेकिन भारत में ही वो खराब शक्ति आके पूरा कंफ्यूज करके जाति और धर्म सब लेके आ गया। क्योंकि बुरा शक्ति को पता है इधर बहुत कुछ है अंदर, ये पूरा चीज़ ये आदमी निकलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पूरा दुनिया को हिलाएगा, ये मालूम होता है उसको, इसलिए ये सब करते हैं। तो आप ज़रूर इससे बाहर आना है, बहुत ज़रूर ये शक्ति लेना है, ज़रूर ये पावर लेना है, और सारा स्वार्थ आप निकाल देना है, और भय भी निकाल देना है। फ्यूचर क्या होएगा, मेरा पैसा क्या आएगा, वो सब छोड़ दें, परमात्मा के पास छोड़ दें, परमात्मा के साथ रहें तो सब कुछ आ जाएगा। लेकिन परमात्मा को छोड़ के और कुछ करने के लिए आप जाएंगे, फिर से वही कंफ्यूज स्टेट में चले जाएंगे और आपको बचा नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा हमेशा परमात्मा के साथ रहें, हमेशा ये मैसेज सुने, हमेशा हमारा ताल्लुक़ में रहें, मेरे बात सुनते रहें। रात को भी आप आइए, और परसों बहुत इम्पॉर्टेंट है, 9 से 11 बजे तक कुछ भी बिजनेस है, कुछ भी बड़ा इनकम है, वो सब छोड़े, परमात्मा को देखें। तो परमात्मा समझाएगा आपको क्या क्या करना है, कैसा करना है, ये सब परमात्मा के लिए आप न्योछावर करेंगे, सब कुछ आपको सिखाएगा, सब कुछ आपको बताएगा किधर जाना है, क्या करना है। लेकिन बुरा शक्ति के साथ आप मिल जाएंगे, फिर परमात्मा कुछ नहीं कर सकता है। आप उससे कट करना है, पूरे के पूरे बुरा शक्ति को कट करना है, आपकी ज़िंदगी में वो नहीं आना है, उससे शामिल होकर कुछ फ़ायदा नहीं। मैं उस दिन बोला, अंधेरा और रोशनी मिल नहीं सकता है, जब मिलेगा अंधेरा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ रोशनी होएगा। इसलिए आप करना है। और हमारा डिस्क्लेमर ये है कि हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, सब धर्म देखने वाले परमात्मा को हम बड़ा दिखाते हैं, और सारे अच्छाई, सारे सच्चाई बोलते हैं। इसलिए ये यही होता है इधर, ये है हमारा डिस्क्लेमर। इसलिए आप सुनते रहें और आगे जाते रहें, वेल्स अकेडमी साथ रहें, वेल्स अकेडमी के साथ रहें, और माइंड रिन्यूअल के साथ रहें। आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, आपका भी नहीं, आपका जनरेशन का बदल जाएगा। जैसे आप बड़े हो जाएंगे, आप पक्का हो जाएंगे इसमें, आपके बच्चे को ये सिखाएंगे, ये सारा जनरेशन, आपका जनरेशन ही ऐसा हो जाएगा, एक समूह बन जाएगा, जो कोई भी ये समाज जो बोलता है वो सब ना करके एक अलग सा परमात्मा का ज़िंदगी आप देखेंगे। इसलिए आप सबको स्वागत करते हैं, आप आ जाइए, ज़रूर सुनिए। परसों 9 से 11 बजे नहीं छोड़ना, रात को भी, आज रात को भी है, आप आ जाइए, हम प्रार्थना करेंगे, बात करेंगे। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।